हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 13 तारीख 12 महीना 2017 फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का जीके, मूल विधि, संविधान, करंट अफेयर दोस्तों पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और कैसा लगा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों। क्या दोस्तों, फ्री पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई दोस्तों, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है। क्या दोस्तों, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है। कौन सी दोस्तों। ऑप्शन ए पोलावरम प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी गंगा मंथन, ऑप्शन सी नमामि गंगे, ऑप्शन डी कलाप सर प्रोजेक्ट। इसका जो सही आंसर है दोस्तों कौन सा है, सी नंबर है इसका, नमामि गंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था। ऑप्शन ए सिंगूर बचाओ, ऑप्शन बी खेत बचाओ, ऑप्शन सी अमर सोनार सिंगूर, या ऑप्शन डी सिंगूर किसान आंदोलन। इसका सही आंसर है दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, खेत बचाओ। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार डैश तक फैला हुआ है। ऑप्शन ए 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी 8 समुद्री मील, ऑप्शन सी 12 मील, या ऑप्शन डी 8 मील। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 समुद्री मील का रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मैडम ब्लावत्स्की, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी अरुणा आसिफ अली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथे का ए रहेगा, राइट आंसर एनी बेसेंट दोस्तों, एनी बेसेंट रहेगा। 5वां नंबर है दोस्तों। डैश एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है जिससे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की तर्क पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। ऑप्शन ए फोर्स 1, ऑप्शन बी मरीन कमांडोज, ऑप्शन सी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ऑप्शन डी ग्राउंड कमांडो फोर्स। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा रहेगा, ऑप्शन 5 ए फोर्स 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मार्टिन क्रो जिसका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, किस खेल का एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी था। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी A1 है रेसिंग, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका जो सही आंसर दोस्तों छठवें का ए दोस्तों। क्या दोस्तों, छठवें का ए क्रिकेट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए सीमा क्या है। 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 2 लाख रुपये, ऑप्शन सी 1 लाख रुपये, ऑप्शन डी 1.5 लाख रुपये। का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1.5 यानी 1.5 लाख रुपये, 1,50,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डैश समितियां थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। इसका जो सही आंसर दोस्तों कौन सा दोस्तों, 8वें का सी इज द राइट आंसर दोस्तों, 8वें का सी इज द राइट आंसर 13। 9वां देखते हैं दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूल्हे से गुजारा जाता है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 9 का डी क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जा चुका है दोस्तों यूपीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डैश को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था। ए नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बी मुदगल समिति, ऑप्शन सी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी सचर समिति। और सही आंसर है दोस्तों 10वें का डी है दोस्तों, 10वें का डी इज द राइट आंसर, सचर समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित नियुक्ति में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ऑप्शन ए कैबिनेट सचिव, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यों के राज्यपाल। 11वें का है वो सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, 11वें का बी। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देश के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। क्या दोस्तों आप 12वें का सी बांग्लादेश। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन बी शस्त्र आग्नेयास्त्र या गोला बारूद और विस्फोटक, ऑप्शन सी फौजदारी कानून या ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता। इसका तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 13 का बी शस्त्र आग्नेयास्त्र गोला बारूद और विस्फोटक का राइट आंसर है दोस्तों 13 का बी। 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनियम किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनियम किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए डैश कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए डिफ़ॉल्ट मध्यस्थता, ऑप्शन बी परिपक्वता मध्यस्थता, ऑप्शन सी चल निधि मध्यस्थता, ऑप्शन डी मान्य मध्यस्थता। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 14 का सी चल निधि मध्यस्थता। 15वां नंबर देखते हैं दोस्तों, किम्बरली सोने की खदानें कौन सी महाद्वीप में स्थित हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर दोस्तों 15वां का ए अफ्रीका। 16वां नंबर देखते हैं दोस्तों, वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? ए ताजमहल, बी बीरबल का महल, सी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। इसका तो सही आंसर है दोस्तों कौन सा रहेगा दोस्तों? जो राइट आंसर 16 का सी रहेगा दोस्तों। 16 का सी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। 17वां नंबर देखते हैं दोस्तों, डैश समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन सी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर संघ, ऑप्शन डी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 17 का डी इज द राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 18वां नंबर देखते हैं दोस्तों, सीआईडी की डैश शाखा दंगे जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है? ए आतंकवाद विरोधी शाखा, बी अपराध शाखा, ऑप्शन सी जांच एवं असूचना, ऑप्शन डी मादक द्रव्य विरोधी शाखा। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अपराध शाखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए DOS, ऑप्शन बी UNTU, ऑप्शन सी CAD, ऑप्शन डी MINIX। और सही आंसर दोस्तों कौन सा है? 19 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी रहेगा। क्या दोस्तों? सी रहेगा, 19 का सी रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है? ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री उज्ज्वला, ऑप्शन सी सुकन्या समृद्धि, ऑप्शन डी इंद्रधनुष। इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा है? 20 का सी रहेगा दोस्तों सुकन्या समृद्धि। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों, डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी स्वतंत्रता। इसका तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 21 का डी स्वतंत्रता। 22 नंबर देखते हैं दोस्तों, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को डैश में सूचीबद्ध किया गया है?
ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, भारत का डैश अधिनियम जंगली जानवरों का पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए जैविक विविधता, ऑप्शन बी पर्यावरण और वन, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी वन जीव संरक्षण। इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा है? 23 का डी के दोस्तों, 23 का डी रहेगा दोस्तों आंसर, इसका राइट आंसर वन जीव संरक्षण। 24 देखते हैं दोस्तों, 24 काफ़ी बड़ा है दोस्तों क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए MC मेहता बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने की मांग की। ऑप्शन बी परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने यह घोषित करने की मांग की कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि वह हर घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दे। ऑप्शन सी लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि जीवन के अधिकार के तहत त्वरित न्याय के अधिकार की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी करने की मांग की। ऑप्शन डी है दोस्तों, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि जेलों की अमानदीद परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। इस मामले में परिणाम स्वरूप सुनवाई के तहत 40 के उसके बाद दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों 24 का सी नंबर रहेगा दोस्तों, वहाँ पर जाने की जरूरत भी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। नागरिक बनाम असम राज्य याचिका मामला था जिसने कि अधिकार के तहत त्वरित न्याय के अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी करने की मांग की दोस्तों, 24 का सी। इस नंबर देखते हैं दोस्तों, सरकार महिलाओं क्या दोस्तों, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका जो 25 का है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डैश इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। ऑप्शन ए साइबर युद्ध, ऑप्शन बी क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी हैकिंग, ऑप्शन डी वस्तु अंतर्जाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 26 का डी वस्तु अंतर्जाल। 27 नंबर देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? ऑप्शन ए पंचायत समितियां, ऑप्शन बी जिले, ऑप्शन सी ग्राम सभाएं, ऑप्शन डी ग्राम पंचायतें। इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायतें। 28 का, यदि आप ये पढ़ लेते हैं दोस्तों तो यूपीएसआई का आपको मूल विधि संविधान जीके का दोस्तों समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का पेपर आता है दोस्तों। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, पूरे स्टडी ग्रुप में दोस्तों। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई दोस्तों, तो जाइए ज्वाइन कीजिए, फ्री पीडीएफ पाइए और पढ़िए दोस्तों दिन रात और यूपीएसआई अब की बार पार कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चलनिधि को चलाने वाली है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस। और 28 का कौन सा है? डी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका इज राइट आंसर। ब्रांड की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए ऋणदाताओं द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, ऑप्शन बी एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज, ऑप्शन सी पैसे सहित सभी तरह की संपत्ति संबंधित दस्तावेज, ऑप्शन डी संपत्ति के लिए जारी दस्तावेज।
इसका सही आंसर दोस्तों 29 का बी इज द राइट आंसर। एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन ए एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी जन निर्वाचित प्रत्याशी, ऑप्शन सी एकल गैर हस्तांतरणीय मत, या ऑप्शन डी संपूर्ण मतदान। इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा है? 30वें का ए। क्या दोस्तों? 30वें का ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर की सरकार को वर्ष डैश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1952। इसका जो सही आंसर है दोस्तों कौन सा है? 31 का डी नंबर। क्या दोस्तों? 31 का डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? आपको दोस्तों बता चुका हूँ, बहुत सारे 2-3 वीडियो बनाए दोस्तों, उसमें बता चुका हूँ कि प्रतीक जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? ऑप्शन ए पैदल यात्री वर्जित, क्रॉसिंग वर्जित, बुजुर्ग लोग वर्जित, या संरक्षित क्षेत्र मनुष्य वर्जित। तो सही आंसर है दोस्तों 32 का है पैदल यात्री वर्जित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ए ब्यूप्रोपियन, एफेड्रीन, सी मेस्क्लाइन, या ऑप्शन डी कैफीन। इसका सही आंसर है वो 33 का डी कैफीन। क्या दोस्तों? कैफीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से डैश को जवाबदेह है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या डी संसद। तो सही आंसर है दोस्तों 34 का ए। क्या दोस्तों? 34 का ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गारो पहाड़ियाँ डैश में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय, या त्रिपुरा। कहाँ कौन सा सही है दोस्तों? 35 का सी। क्या दोस्तों? 35 का सी से राइट आंसर। 36 को देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया? 1950, 1947, 1955, 1948। तो सही आंसर दोस्तों 36 का डी 1948। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। MS स्वामीनाथन को डैश के जनक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए भारत में श्वेत क्रांति, भारत में क्रांति, भारत के संविधान, ऑप्शन डी भारत में हरित क्रांति। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी भारत में हरित क्रांति इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक, विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सज़ा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा? ऑप्शन ए सरला मुदगल बनाम भारत सरकार, ऑप्शन बी लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, ऑप्शन सी इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, या ऑप्शन डी ओम प्रकाश बनाम दिल बहार। तो सही आंसर है दोस्तों 38 का बी नंबर। क्या दोस्तों? 38 का बी नंबर इज द राइट आंसर। 39 को देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए वोट करने का कर्तव्य, ऑप्शन बी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का कर्तव्य, या ऑप्शन सी हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, ऑप्शन डी करों का भुगतान करने का कर्तव्य। तो सही आंसर दोस्तों 39 का सी। क्या दोस्तों? 39 का सी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को डैश दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से RTI का जवाब देना होता है। ऑप्शन ए 1 दिन में, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 2 दिन, या ऑप्शन डी 5 दिन। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 40 का सी। 40 का सी इज द दोस्तों राइट आंसर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।